आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे झारखंड की, जहां पर जेएसएससी की ओर से एक बड़ी लापरवाही हुई है और जेएसएससी की इस लापरवाही ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। और अब तक इस पर झारखंड के मुख्यमंत्री की ओर से ना तो कोई प्रतिक्रिया सामने आई है और ना ही उन्होंने इस पर कोई अपनी राय व्यक्त की है। चूंकि नीट पेपर लीक को लेकर के वो लगातार केंद्र सरकार को घेरते नजर आए थे, लेकिन फिलहाल झारखंड में जेएसएससी की जो बड़ी लापरवाही हुई है उस पर अब तक हेमंत सोरेन मौन है। पूरी खबर हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आयोग की लापरवाही के कारण झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अभ्यर्थी जो है उनकी परीक्षा छूट गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि परीक्षा संपन्न हो जाने के अगले दिन अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आधिकारिक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसके कारण परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच सके। परीक्षा खत्म होने के बाद जेएसएससी का ईमेल आया है, यानी कि जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनकी ओर से यह बताया गया है कि इस पूरे मामले को लेकर लिखित रूप से अपनी शिकायत भी उन लोगों ने दर्ज कराई है। और एक पीड़ित व्यक्ति हैं मयंक, उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया है कि जेएसएससी की पूर्व सूचना के अनुसार झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगी परीक्षा 19 जुलाई को निर्धारित थी। परीक्षा के दिन तक उन्हें एडमिट कार्ड को लेकर कोई अपडेट नहीं मिला, लेकिन हद तो तब हो गई जब परीक्षा बीत जाने के अगले दिन यानी कि 20 जुलाई को सुबह 9:54 पर उनके पास जेएसएससी की ओर से एक ईमेल आया। यानी कि सिर्फ हम एक मयंक की बात अभी आपको बता रहे हैं जिन्होंने खुल करके इस मामले पर अपना विरोध दर्ज कराया है, लेकिन कई ऐसे मयंक हैं जिन्होंने अनऑफिशियली जो है वो अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं मीडिया के सामने आकर के। चूंकि उन्हें भी एक डर है कि अगर औपचारिक तौर पर उनके नाम या उनके रजिस्ट्रेशन नंबर को सामने लाया जाता है तो उन पर कुछ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ऐसे छात्रों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चूंकि यह छात्रों का फॉल्ट नहीं है, बल्कि जेएसएससी की ओर से एक बड़ी लापरवाही हुई है और इस लापरवाही को उजागर करना उन तमाम छात्रों का दायित्व बनता है जिनके भविष्य के साथ जेएसएससी की ओर से खिलवाड़ किया गया है। यानी कि जो मयंक है उन्होंने खुल करके इस पर अपनी राय रखी है और उन्होंने बताया है कि उन्हें जेएसएससी की ओर से ईमेल जो है वो परीक्षा के अगले दिन आया है, जिसमें एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध होने की सूचना दी गई थी। सूचना मिलने में हुई इस तकनीकी और प्रशासनिक देरी के कारण मयंक अपना एडमिट कार्ड समय पर डाउनलोड नहीं कर सके और उनकी परीक्षा छूट गई। इस पूरी घटना से अभ्यर्थियों को भारी परेशानी और गहरे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा है। अभ्यर्थी मयंक ने आयोग और संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने आग्रह किया है कि डिजिटल सिस्टम की इस गंभीर खामी को तुरंत सुधारा जाए और इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में झारखंड के किसी भी अन्य परीक्षार्थी को ऐसी घोर लापरवाही और मानसिक प्रताड़ना का सामना ना करना पड़े। यानी कि अभी फिलहाल हमने आपको मयंक के बारे में बताया है, लेकिन मयंक जैसे और कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी आपत्ति इस पूरी प्रक्रिया पर दर्ज कराई है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अंकुर जुड़ चुके हैं। सीधे हम अंकुर के पास जाएंगे और अंकुर से इस पूरे प्रकरण को समझने की कोशिश करेंगे कि जेएसएससी की जो बड़ी लापरवाही हुई है इसने छात्रों के भविष्य को अधर में ला करके खड़ा कर दिया है और इसने एक बार फिर से झारखंड की जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, उन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और साथ ही सिर्फ उन प्रणालियों पर गंभीर सवाल खड़े नहीं किए हैं, बल्कि झारखंड सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अंकुर जुड़ चुके हैं। अंकुर, चूंकि आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जेएसएससी की ओर से एक बड़ी लापरवाही हुई है, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। झारखंड फील्ड वर्कर का जो एडमिट कार्ड था वो परीक्षा के एक दिन बाद जारी किया गया है उनके ईमेल के माध्यम से, जो कि छात्रों के लिए एक बड़ी ही दुखद और निराशा भरी जानकारी है। आखिर जेएसएससी की ओर से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, अंकुर? देखिए रेखा, जिस तरीके से झारखंड में जेएसएससी की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, और ये लापरवाही आपको बता दें कि जो झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगी परीक्षा है उसे लेकर के जो है तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कर रहे थे। और जिस तरीके से 19 जुलाई को यह परीक्षा आहूत की गई थी, और कई आपको बता दें कि कई ऐसे मामले पहले भी आए हैं, लेकिन इस तरह का मामला जो है वो पहली बार है जो 19 जुलाई को परीक्षा होती है और लोगों को एडमिट कार्ड या तो परीक्षा समाप्त होने के बाद मिल रही है या तो एडमिट कार्ड अगले दिन यानी कि 20 जुलाई को मिल रही है। अब सवाल ये है रेखा कि
जिस तरीके से जेपीएससी जेएसएससी की जो परीक्षाएं हैं झारखंड में उस तरह की लापरवाही हो रही है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि हम इस वक्त लोक भवन में हैं और लोक भवन में जो डुमरी के विधायक है जयराम महतो, वो भी इसी मामले पर राज्यपाल से मिलने आए हैं। जेपीएससी में जिस तरीके से तमाम बातें उठ रही हैं, तमाम जो मुद्दे उठ रहे हैं, उसे लेकर के जयराम भी आए हैं। तो हमने उनसे सवाल किया कि जेएसएससी में इस तरह की लापरवाही उजागर हुई है। उन्होंने साफ कहा कि जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, झारखंड में एक बड़ी लापरवाही जो है वो हो रही है। दो बड़े संस्थान जेपीएससी जेएसएससी के अंतर्गत जो परीक्षाएं हो रही है, बड़ी लापरवाही है। कहीं ना कहीं इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इन तमाम जो विभाग है उसके संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, जो परीक्षा कंडक्ट कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस तरह के मुद्दे झारखंड में उठ रहे हैं। और ये जो जेएसएससी का मामला है, आपको बता दें रेखा कि जिस तरीके से पूरा मामला है, जो आपको बता दें कि जो अभी फिलहाल जो है नीट की अगर बात करें तो डिजिटल सिस्टम से उसे जोड़ा गया था। तो यहाँ पर भी झारखंड में भी डिजिटल सिस्टम से जोड़ने की बात कही जा रही है। रह गई बात की जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड 20 जुलाई को मिल रहा है या तो देर रात को मिल रहा है। तो एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है रेखा। और एडमिट कार्ड नहीं मिलने की वजह से लोगों को काफी, जो अभ्यर्थियों ने काफी परेशानी हो रही थी। रही बात रेखा की जिस तरीके से जेएसएससी में इस तरह की लापरवाही उजागर हो रही है, तो कहीं ना कहीं तमाम एक सवाल चूंकि अंकुर यहाँ पर रहेगा आपसे, चूंकि जेएसएससी की ओर से ये एक लापरवाही हुई है, लेकिन अब तक जेएसएससी हो या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हो, उन्होंने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। अगर हम नीट परीक्षा पेपर लीक की बात करें तो हेमंत सोरेन का एक वीडियो संदेश आता है और उस नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर वो अपनी नाराजगी जताते हैं, चाहे वो देश की शिक्षा व्यवस्था पे हो, केंद्र सरकार पे हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान पे हो। लेकिन झारखंड में ये जो लापरवाही हुई है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से, इस पर अभी तक मौन है, चूंकि बेरोजगार छात्रों से नौकरी छीनने का काम किया गया है। बिल्कुल रेखा, देखिए जिस तरीके से देश भर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर के छात्र आक्रोशित हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरीके से आपने देखा कि अनशन हो रहा है। कल की तस्वीर जो है वो आपने देखी किस तरीके से पुलिस द्वारा तमाम छात्रों को, तमाम जो आंदोलन कर रहे छात्र छात्राएं, उन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले जो है वो दागे गए थे। और ऐसे में ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन छात्र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी चरम सीमा पर है। और इन सब के बीच इस तरह की लापरवाही पेपर लीक से लेकर के, अगर जेएसएससी की बात करें, जेपीएससी की बात करें, तो एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। और जो छात्र हैं वो देखिए सालों से अपने अपने घर छोड़ करके कोचिंग में पढ़ाई करके तैयारी करते हैं। और ऐसे में इस तरह के मामले सामने आते हैं, उनके भविष्य के साथ सीधी तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से तमाम जो छात्र है, तमाम जो तैयारियां जो है वो की जा रही है, और एक सपना जो है देखते हैं तमाम छात्र छात्राएं कि किस तरीके से जेपीएससी जेएसएससी में कम्पीट करेंगे। लेकिन तमाम जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि जो लापरवाही है वो उजागर हो जाती है। उसके बाद तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षा जो है वो नहीं दे पाते हैं। और इसका खामियाजा कौन भुगतता है? इसका खामियाजा छात्र छात्राएं भुगतते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए अगर सरकार तक बात नहीं पहुंची है, सरकार अगर संज्ञान नहीं ले रही है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक सरकार मौन रहेगी, कब तक जेपीएससी और जेएसएससी में चल रहे इस एक बड़ा घोटाला कह सकते हैं, बड़ा घोटाला किया जा रहा है, इस पर सरकार कब तक मौन रहेगी ये तो खैर सरकार ही बता पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब हम जिस तरीके से इस खबर को प्राथमिकता से दिखा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है जल्द संज्ञान ले और जो इस पर तमाम जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और छात्रों के भविष्य के साथ ना खेला जाए। इसे लेकर के सरकार को एक गहन चिंतन करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक आपको बता दें कि एक तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो कहीं ना अपने करियर को लेकर के जो लक्ष्य बनाते हैं, उस लक्ष्य को बिगाड़ने का काम जेपीएससी और जेएसएससी कर रही है, ना कि छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारने का काम कर रही है। रेखा, बिल्कुल एक आखिरी सवाल अंकुर रहेगा, चूंकि
कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ये जो परीक्षा उनकी ओर से ली गई है, इसकी सीटें पहले ही जो है वो बिक चुकी थी। यानी कि जो एक बड़ी धांधली अक्सर ही देखने को मिलती है, झारखंड फील्ड वर्कर की जो परीक्षा हुई है पहले ही सीटें जो है वो बिक गई थी, ऐसी भी बातें सामने आ रही है अंकुर। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बड़ा घोटाला जो है वो जेपीएससी हो चाहे झारखंड एसएससी हो, तो एक बड़ी घोटाला जो है वो सामने उजागर हो रहा है। और ऐसे में कह सकते हैं कि जो सीटें बेचे जाने की बात हो रही है, जो तमाम जो छात्र छात्राएं हैं उनके साथ जो करियर का खिलवाड़ हो रहा है, और जो सीट बेची जा रही थी वो जो छात्र ऐसा कर रहे हैं और उनके जिनके द्वारा ये करवाया जा रहा है, ये पूरा जो रैकेट है वो कैसे चल रहा है, ये जांच का विषय है। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार के नुमाइंदों को भी इस पर खड़ा होना होगा और एक उचित कार्रवाई जो है वो करनी होगी, ताकि जो छात्र छात्राएं वंचित हो गए हैं परीक्षा देने से, जो छात्र छात्राएं सालों से तैयारी कर रहे थे, उनके साथ इस तरह की घटना होना एक कह सकते हैं कि झारखंड के युवा के लिए और छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही गंभीर मामला है। और सरकार इस तरह के मामले को अगर उजागर नहीं करेगी, अगर एक उचित प्लेटफॉर्म तक इसे नहीं पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं खिलवाड़ तो हो ही रहा है। एक झारखंड की बदनामी भी जो है वो पूरे देश में हो रही है कि किस तरीके झारखंड की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। तो अंकुर से फिलहाल हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन दर्शकों को बता दें कि परीक्षा शुरू होने के बाद एडमिट कार्ड भेजा गया है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी तर्क जो है वो नज़र आ रहा है कि जो मेल था, मेल के थ्रू लोगों को जी अंकुर, चूंकि फ़ोन कट चुका था और आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी अंकुर, चूंकि ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन एक चीज़ ये भी निकल कर के सामने आ रहा है कि चूंकि जिन छात्रों को परीक्षा से एक दिन बाद एडमिट कार्ड आया है, कुछ लोगों का कहना है कि जो ऑफिशियल साइट था वहां पर आपका एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिया गया था। यानी कि अगर आप ऑफिशियल साइट पर जा करके चेक करते तो आपको अपना एडमिट कार्ड मिल जाता। लेकिन एक सवाल ये भी निकल के आता है कि अगर ऑफिशियल साइट पर एडमिट कार्ड मौजूद था तो परीक्षा के बाद मेल पर क्यों भेजा गया? ये भी एक बड़ी लापरवाही की ओर उजागर करता है अंकुर। जो मेल आया था, जिस मेल की बात हो रही है, जो मेल तमाम छात्र छात्राओं को उनकी ईमेल आईडी पर आया था, वो मेल पहले जरूर आया था, लेकिन उसमें एडमिट कार्ड की जिक्र कहीं नहीं थी। और तमाम छात्र जो है वो एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे थे। जैसे परीक्षा के समय जो है वो गुजर रहा था, छात्र छात्राओं का इंतजार जो है वो जिस तरीके से हो रहा था कि अब एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा, वो डाउनलोड करके फौरन परीक्षा केंद्र जाएंगे। कई लोग परीक्षा केंद्र तक इंतजार किए जिसका एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आया। एक मेल जरूर आया, इस मेल में एडमिट कार्ड का जिक्र नहीं था। लेकिन अगर पूरे इस मामले की अगर बात करें तो जो छात्र छात्राएं हैं वो एडमिट कार्ड नहीं होने की वजह से एग्जाम नहीं दे पाए, परीक्षा नहीं दे पाए। और जो एडमिट कार्ड आया भी तो वो देर रात को आया। तो मैं पहले भी आपको बता दूं कि कह रहा था कि अगर टेक्निकल कारण हुआ होगा तो टेक्निकल कारण से भी आपको बता दें कि एडमिट कार्ड जो है वो नहीं आया और देर रात पहुंच रहा है। देखिए, अगर टेक्निकल कारण होगा तो जो समय जो है मेल का या एडमिट कार्ड आने का, वो समय उसी समय दिखाएगा जब वो डिलीवर्ड हुआ। तो इस तरह जो है अगर कोई इस बात को लेकर के बहानाबाजी है वो नहीं चलेगा, एक तथ्य तक पहुंचना चाहिए। और कहीं ना कहीं तमाम छात्र छात्राएं जो हैं वो एक बार फिर से री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार आवाज छात्र छात्राओं के पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं सरकार को री एग्जाम जो है वो लेना चाहिए, ताकि तमाम छात्र छात्राएं जो सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके करियर के साथ खिलवाड़ ना रहेगा। बिल्कुल अंकुर, चूंकि एक सवाल आपसे रहेगा, चूंकि कुछ छात्र ऐसे हैं जो खुल करके मीडिया में आ रहे हैं, अपने एडमिट कार्ड्स हो या फिर अपनी तस्वीरें हो साझा कर रहे हैं। कुछ छात्रों के अंदर एक डर का माहौल है कि अगर वो अपना एडमिट कार्ड या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपने चेहरे को रिवील करते हैं तो शायद
शायद आने वाले दिनों में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से उन पर कार्रवाई हो सकती है। मैं चाहूंगी कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप एक बार उन छात्रों को आश्वस्त करिए कि क्या उन्हें डरने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना एडमिट कार्ड जो है वो मीडिया में पब्लिश कराया है और अब उन्हें डर है कि कहीं उसकी वजह से उन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो मैं चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे छात्रों को एक बार आप अवगत जरूर कराएं। देखिए रेखा, बात रही कि छात्र छात्राओं में डर है, तो जाहिर सी बात है एडमिट कार्ड उन्होंने शो किया, लेकिन देखिए डरने की कोई बात नहीं है। मौका है अपने आप को मौका है, उनकी जो तैयारी है वो उसे लेकर आंदोलन करने का। तो फिलहाल हम ये चैनल के माध्यम से नहीं कह रहे हैं कि आप सड़क पर आकर विरोध करें, लेकिन हाँ, अगर आपका परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तमाम छात्र छात्राओं के परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है जेएसएससी द्वारा, तो छात्र छात्राएं स्वतंत्र हैं इस मांग को रखने को कि उनकी परीक्षा जो है वो दोबारा से ली जाए। और छात्र छात्राएं हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपनी बातों को रखिए, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाइए, और हमारे माध्यम से हम खुद लगातार ये कोशिश में है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे। और जो छात्र छात्राएं परीक्षा देने से वंचित हो गए हैं, उनके करियर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसे कहीं ना कहीं सरकार देखे, समझे, परखे और एक तथ्य तक पहुंचे, एक निष्कर्ष तक पहुंचे, और इन छात्र छात्राओं को की जो कह सकते हैं कि जो भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ ना हो, उसे लेकर के सरकार जो है एक ठोस कदम उठाए ताकि आने वाले दिन में छात्र छात्राओं का एक भरोसा जो है वो सरकार से हो, और उनके जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ऐसा दोबारा ना हो। इसे लेकर के सरकार कहीं ना कहीं स्वस्थ करवाए और छात्रों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो एक संदेश दे कि आने वाले दिनों में इस तरह की जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी हो, इस तरह की गड़बड़ी या घोटाला आगे चलकर ना हो। रेखा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इस वक्त चर्चा में है, चूंकि इनकी ओर से एक बड़ी लापरवाही हुई है और इस लापरवाही का खामियाजा उन छात्रों को उठाना पड़ रहा है जो कि लंबे वक्त तक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और परीक्षा खत्म होने के बाद उन्हें एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसके बाद उनके सामने बेरोजगारी के अलावा और कोई साधन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और इसने झारखंड में एक बार फिर से जेएसएससी को सवालों के घेरे में ला करके खड़ा कर दिया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।